आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। हम इस वक्त मौजूद है बेंगलुरु के हज भवन में। यहाँ पर हुज्जाज इकराम का काफ़ी ज़्यादा शिकायत है कि यहाँ पर सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे हज भवन के चेयरमैन रऊफ़ कचेरी से। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, क्योंकि कोविड के महामारी की वजह से जो हाजी हर साल हमारे यहाँ एक फ़्लाइट जाता था एक दिन में 400 लोग, अभी क्या हो गया 2-2 फ्लाइट जा रहे हैं, यानी कि 900 लोग हज को जाने वाले फ़्लाइट है। और एक एक्स्ट्रा ये हो गया कोविड की महामारी की वजह से RPA टेस्ट 60 आवर्स बिफोर 3 दिन पहले करना है, इसलिए यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे रिसेप्शन है, आए वाले हाजी रिसेप्शन पे कांटेक्ट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर RPA टेस्ट लेना है, फिर उसके बाद अपना जो है अकोमोडेशन के लिए जाना है। तो तमाम चीज़ें करने के लिए टाइम लगता। पहले मैनुअल था, एक चिट्ठी बता के हम सील मार के देते थे, डायरेक्ट कोड जाते थे, लेकिन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होने की वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कुछ हाजियों की गड़बड़ी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ हाजी को जैसे अब अंदर लेते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका RPA टेस्ट होता है, उनका ट्रांसपोर्टिंग के लिए अरेंजमेंट होता है, लेकिन उनके साथ जो लोग आ रहे हैं वो बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे को जल्दी रूम दो, हमारे को जल्दी अंदर भेजा दो। अरे भैया, आपको रजिस्ट्रेशन करना है रिसेप्शन पे, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन है। आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद आपको RPA टेस्ट को जाना है। टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। सऊदी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बार बार स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रही है, हर हाजी का RPA टेस्ट होना है। नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो हज को जाएगा, नेगेटिव होगा तो जाएगा, पॉजिटिव हो तो नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंस दे रही नहीं हमको। नहीं, पहले रूम दे दो, पहले हमारे को लगेज ले लो। भाई, आपका प्रोसीजर होता है, जब आपका नेगेटिव आएगा तो आप कंफर्मेशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आप हज को जा रहे हैं। उसके बाद आपको लगेज लिया जाएगा, लगेज के बाद आपको कड़ा दिया जाएगा, फिर आपका अकोमोडेशन अलाउंस करा जाएगा। ये प्रोसीजर कम से कम आधे घंटे का है। ये प्रोसीजर के लिए हाजी लोग पेशेंस रखना है और वो क्यू में रह के काम करना है। सब लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, मेरे को रूम दे दो, मैं 4 घंटे से आया, 3 घंटे से आया, ऐसा नहीं होता है। मैं पूरे हाजियों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पिछले 2 जो हमारे काफिला मदीना मुनव्वरा यहाँ बेंगलुरु से जो गए तो काफ़ी अच्छे अपना पेशेंस को मेंटेन किए। पूरे उनके टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए, उनका लगेज ठीक से हमने पैकिंग करके दिया और वो पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो जाने वाले जो ये 2-2 फ्लाइट है वो काफिले से हम गुजारिश करेंगे, आप थोड़ा अमन मेंटेन करो। सर, ख़ास तौर पे साफ़ सफाई को लेकर और खाने पानी का इंतजाम को लेकर हाजियों की शिकायत है, इसके बारे में क्या कहना है? खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्यू लगाया है। हम लोग 4,000 लोगों को खाना खिलाना है, हमने अरेंजमेंट किया है और उनको सुकून से खाना खिलाना चाह रहे हैं। एक हाजी खाना खा के आया तो फिर दूसरे को जगह मिलेगी, तो उसके लिए तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा टाइमिंग। और क्यों लगाए, सभी को खाना खिला रहा है। कल रात में 11 बजे तक खाना चला, कल रात में 11 बजे तक हमने खाना खिलाया है सभी को, हाजियों को भी खिलाया, हाजियों के साथ आए वाले मेहमानों को भी खिलाया। क्योंकि हमारे यहाँ जो अरेंजमेंट्स है, यहाँ का जो हज कमेटी का जो मैनेजमेंट्स है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हर हाजी को, आए वालों को, सभी को खुश रखना चाहते हैं और सभी को हंसी खुशी से भी जाना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्या जिससे गड़बड़ी नहीं चाहते, लेकिन आए वालों को थोड़ा पेशेंस मेंटेन कीजिए। पहले के वैसे हालात नहीं है, कोविड की वजह से काफ़ी सिस्टम बदल गए, काफ़ी गाइडलाइंस चेंज हो गए, उसको आप बत्ते नज़र अपने दिमाग में रखते हुए काम करिए। साफ़ सफाई के बारे में? ये साफ़ सफाई के लिए लोग आ रहे हैं, क्राउड बढ़ जा रहा। जब वॉशरूम हम लोग 100 करें तो वहाँ पे 600 लोग जाएंगे तो क्राउड बढ़ रहा है। हम भी वॉश करने के लिए उनके टीम को बार बार स्ट्रिक्टली हमने वार्निंग दिया है। क्लीनिंग हो रहा है, पानी के लिए हम लोग अच्छा से अरेंजमेंट किए, टैंकर क्यू में लगाया है, जैसे पानी ख़त्म हो जाएंगे हम पानी देंगे। क्योंकि देखिए, जब आपको 1000 लोगों का अरेंजमेंट करना पड़ता था, वहाँ 4000 का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो छोटी मोटी तो गड़बड़ी होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब खाबों में ले लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस बार कितने हाजी यहाँ से जा रहे हैं? लगभग 3100 हाजी जाएंगे और आज उनकी 2 फ्लाइट है, 450 की, लगभग 900 हाजी आज जाएंगे। तो कर्नाटक के अलावा जो है दूसरे स्टेट्स को भी इधर मर्ज कर नहीं, खाली आंध्र प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें चित्तूर एक है, अनंतपुर एक है। और दूसरी बात ये हो गया कि हमारे जो कर्नाटक स्टेट के जो 3 टर्मिनल थे, जो हैदराबाद से जाता था, एक हमारा जो है मंगलुरु से जाता था, तीसरा गोवा से,
तो वो लोगों को भी हमने यहाँ बेंगलुरु एयरपोर्ट से ही लिए हैं, तो वो भी हाजी यहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्राउड से जो है, ओवर क्राउड से प्रेशराइज है आपकी। फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, मैं पिछले 2008 में मेंबर होकर मैंने काम किया, 6,500 हाजी को भेजा है। जब 1 महीना लॉन्ग टाइम और डेली एक फ़्लाइट रहता था, तो हमें टाइम भी मिलता था, हम लोग अरेंजमेंट भी करते थे। अब उन्होंने गवर्नमेंट खुद, सऊदी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इतना शॉर्ट टाइम में हमें काम दिया है, 2 महीने का काम 2 दिन में करने का काम दिया है। उस वजह से हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे मेंबर्स या हमारी टीम, हमारे वॉलंटियर्स, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। अभी कुछ घंटे बाकी है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्रिया।